चलिए सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक और शानदार सफलता के बाद इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार हमारी नजरें चांद पर नहीं बल्कि सीधे हमारे सौर मंडल के बॉस यानी सूरज पर टिक गई हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत के पहले समर्पित सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में गहराई से बात करेंगे। सूरज के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि इसरो का ये मिशन आखिर क्या-क्या हासिल करने वाला है। अब देखिए, जब भी हम किसी सौर अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं तो सबसे पहला और एकदम स्वाभाविक सवाल यही आता है, क्या आदित्य L1 सूरज की सतह पर लैंड करने जा रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा करने का सीधा सा मतलब होगा तुरंत विनाश। पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा प्रचंड है कि कोई भी मानव निर्मित वस्तु उसके करीब जाकर टिक ही नहीं सकती। तो अगर हम सूरज पर लैंड नहीं कर रहे हैं तो आखिर ये स्पेसक्राफ्ट जा कहाँ रहा है? यहीं से आता है हमारा पहला पड़ाव, मंजिल 15 लाख किलोमीटर दूर। हमारी मंजिल सूरज की सतह नहीं है, अंतरिक्ष में एक बहुत ही खास पार्किंग स्पॉट है जहां ये स्पेसक्राफ्ट जा रहा है। इसे कुछ इस तरह समझिए, अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी और सूर्य दोनों की अपनी अपनी बहुत विशाल ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ ऐसे खास पॉइंट्स होते हैं जहां इन दोनों का खिंचाव आपस में बिल्कुल बैलेंस यानी संतुलित हो जाता है। इन्हीं को लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं। आदित्य L1 इन्हीं में से एक L1 पॉइंट पर जा रहा है जो हमारी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप शायद सोच रहे होंगे सिर्फ L1 ही क्यों? तो देखिए, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित है, स्पेसक्राफ्ट को अपनी जगह पर टिके रहने के लिए बहुत ही कम ईंधन यानी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, L1 पॉइंट से सूरज 24 घंटे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बीच में ना पृथ्वी आती है ना कोई ग्रहण लगता है। नासा का मशहूर सोहो मिशन भी इसी शानदार लोकेशन का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सौर आग के गोले के विशाल आकार की। आदित्य L1 जिस चीज की स्टडी करने जा रहा है उसके आंकड़े सच में दिमाग चकरा देने वाले हैं। अगर हम सूरज के व्यास यानी डायमीटर की बात करें तो वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है और द्रव्यमान सूरज हमारी पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है। जरा सोचिए, अगर सूरज एक खाली गेंद होता तो उसके अंदर हमारी 3 लाख पृथ्वी आसानी से फिट हो जाती। इस विशालता को याद रखना जरूरी है क्योंकि इसी से हमें अंदाजा लगता है कि इसके अंदर कितनी बेहिसाब ऊर्जा पैदा होती होगी। तो इसी के साथ आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, एक तारे की संरचना और उसका सबसे बड़ा रहस्य। सूरज को एक बहुत विशाल परतदार सिस्टम की तरह समझिए। सबसे अंदर होता है कोर। यहाँ लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यहीं से ऊर्जा बाहर की तरफ रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन से होते हुए गुजरती है। फिर आती है फोटोस्फीयर, जिसे हम सूरज की सतह मान सकते हैं। उसके बाहर क्रोमोस्फीयर और सबसे अंत में सूरज का बाहरी वायुमंडल आता है जिसे कोरोना कहा जाता है। और यहीं पर विज्ञान का वो सबसे बड़ा सिरदर्द छपा है जिसे तापमान का रहस्य या टेम्परेचर पैराडॉक्स कहते हैं। आमतौर पर आप आग से जितना दूर जाएंगे गर्मी उतनी कम होनी चाहिए, है ना? सूरज का कोर बेहद गर्म है, फिर सतह तक आते आते तापमान काफी गिर जाता है। ये बात तो समझ आती है। लेकिन जैसे ही हम सतह से और दूर उसके बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना में जाते हैं तो तापमान अचानक फिर से बढ़कर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और आदित्य L1 इसी पहेली के जवाब ढूंढने गया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे की, स्पेस वेदर का बड़ा खतरा। देखिए, ये सब केवल अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाने तक सीमित नहीं है। सूरज लगातार हमारी तरफ खतरनाक चीजें भी फेंक रहा है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स-रे और गामा किरणें। इसके अलावा सूरज से लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की सोलर विंड निकलती है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर आसमान में खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स बनाती है। लेकिन कभी-कभी सूरज बहुत हिंसक हो जाता है और तब वहां से कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME और बेहद खतरनाक सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। और यही वो चीज है जिसका असर सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है।
आज हमारी पूरी दुनिया इंटरनेट और सैटेलाइट्स पर निर्भर है। जरा कल्पना कीजिए, अगर एक शक्तिशाली सौर तूफान हमारी पृथ्वी से टकराता है तो हमारे सैटेलाइट्स तबाह हो सकते हैं। हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम पल भर में ठप हो सकता है, जीपीएस नेटवर्क काम करना बंद कर देगा और यहाँ तक कि पृथ्वी के पावर ग्रिड्स फेल हो सकते हैं, जिससे आधी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। ये बिल्कुल वास्तविक खतरा है। तो फिर इसका उपाय क्या है? समाधान है आदित्य L1 के 7 वैज्ञानिक पेलोड्स। आदित्य L1 हमारे लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा। इसमें लगे 7 साइंटिफिक उपकरण अपना अपना खास काम करते हैं। जैसे VELC पेलोड सीधे सूरज के कोरोना और उन भयानक मास इजेक्शंस पर पैनी नजर रखेगा। सूट उपकरण सूरज की अल्ट्रा वायलेट तस्वीरें लेगा। सोलेक्स और HELIOS सौर एक्स-रे का बारीक निरीक्षण करेंगे। कुछ पेलोड सूरज की तरफ देखेंगे और बाकी L1 पॉइंट के आसपास अंतरिक्ष के कणों को मापेंगे। ये एकदम बेहतरीन टीम वर्क है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आदित्य L1 सिर्फ एक विज्ञान मिशन नहीं है। ये असल में आधुनिक मानवता के लिए एक तकनीक और सुरक्षा ढाल है। ये मिशन हमें सौर तूफानों के बारे में पहले से चेतावनी देगा, ताकि हम वक्त रहते अपने कम्युनिकेशन और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा सके। और इसके लिए हमें इसरो की तारीफ करनी ही होगी। चंद्रयान हो, मंगलयान हो या अब ये आदित्य L1 मिशन, इसरो ने बार बार दुनिया को साबित किया है कि सीमित संसाधनों और एक टाइट बजट में वर्ल्ड क्लास विज्ञान कैसे किया जाता है। सच में इसरो आज दुनिया की शीर्ष स्पेस एजेंसियां में मजबूती से खड़ा है। अंत में एक बात तो तय है, सूरज पृथ्वी पर जीवन का इकलौता स्रोत है। इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आदित्य L1 जाते जाते हमारे सामने एक बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। जिस तेजी से हमारी तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में कभी हम इंसान या हमारे बनाए स्पेसक्राफ्ट सूरज के और भी करीब जाकर उसके और गहरे रहस्यों को खंगाल पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ब्रह्मांड के इन अद्भुत रहस्यों को यूं ही समझते रहिए।